नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यूएनएससी में खुली बहस, जी हां, कश्मीर में अवैध कब्जा तुरंत छोड़े पाकिस्तान, भारत ने फिर से लगाई पड़ोसी मुल्क को लताड़। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीओके तत्काल छोड़े इमरान खान, ये अस्थायी यूएनएससी में भारत की तरफ से फिर से कहा गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर बारामूला में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, अफगानिस्तान में दाने दाने को मोहताज हुआ अफगानिस्तान, युद्धग्रस्त मुल्क में मानवीय संकट खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार, रिपोर्ट में खुलासा। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, अमेरिका को पछाड़कर चाइना बना दुनिया का सबसे अमीर देश। जानेंगे इनके बारे में क्या कुछ है। संपत्ति, कितनी अकूत संपत्ति पिछले 20 सालों में चाइना ने बनाई। तो वहीं तेजी से औंधे मुहे गिर रहा पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की करेंसी, कंगाल हो रहे तीनों देश, ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी और चाइना से नहीं, केवल हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता से। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएनएससी में खुली बहस, कश्मीर में अवैध कब्जा तुरंत छोड़े पाकिस्तान, भारत ने लगाई पड़ोसी मुल्क को लताड़। दोस्तों, पीओके को लेकर एक बार फिर से यूएनएससी में भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान में कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाई जमीन को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर काजल अग्रवाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में खुली बहस के दौरान पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया। दरअसल खुली बहस के दौरान यूएनएससी में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। इसके जवाब में भट्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम आह्वान करते हैं कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका के सौम्बी सार्क को भारत में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। सार्क 25 वर्ष से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर काजल अग्रवाल ने यूएन में एक बार फिर से पड़ोसी मुल्कों तक ये तक कह दिया है कि जम्मू कश्मीर यूएन पीओके और जम्मू कश्मीर में जो है खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं, खास करके पीओके में जो पाकिस्तान से लगी सीमा है। यूएन में इस तरीके से उन्होंने बात कही और कहा कि खुले आतंकी घूम रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान जो है यूएन में कश्मीर राग अलाप रहा था और भारत ने पोल खोलते हुए पीओके तत्काल खाली करने का आदेश दे दिया है। दरअसल इससे पहले स्नेहा दुबे ने भी पाकिस्तान को इस तरीके की लताड़ लगाई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल। दोस्तों, आपको बता दें, जो उत्तरी कश्मीर के इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बारामूला जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 नागरिक घायल हो गए। उन्हें स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया। ग्रेनेड के फटने के बाद 2 जवान और 2 नागरिक जख्मी हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए उन्हें सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पूरे इलाके में कई जगहों पर चेकिंग की जा रही है। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में दाने दाने को मोहताज होते लोग, युद्धग्रस्त मुल्कों में मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हो चले हैं। एक अरबी मीडिया आउटलेट्स के अनुसार अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट के लिए तालिबान के निर्माता, आयोजक एवं संरक्षक पाकिस्तान जिम्मेदार है। यह अरबिया पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को सहायता का लाभ उठाने के लिए मान्यता देने वाले कार्ड का इस्तेमाल एक टूल के रूप में कर रहा है। तो पाकिस्तान की वजह से आज अफगानिस्तान में हालात बेहद ख़राब है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं, भूखे मरने को मजबूर हैं। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका को पछाड़ चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश, 20 सालों में बनाई अकूत संपत्ति। इसके पीछे की बड़ी वजह समझिए। दोस्तों, दुनिया का बॉस कहा जाने वाला अमेरिका हर मोर्चे पर चाइना से पीछे खिसकता दिखाई दे रहा है। इस बार चाइना ने अमेरिका को पछाड़ कर दुनिया के सबसे अमीर देशों का तमगा हासिल कर लिया। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना हो गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि इन संपत्तियों में चीन की हिस्सेदारी 1/3 है।
दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जी एंड कंपनी के अनुसार शाखा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले चीन को और दूसरी नंबर पर मौजूद अमेरिका के धन का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों अमीर देशों में 10% आबादी के पास सबसे ज़्यादा धन है। रिपोर्ट इस बात का जिक्र किया गया है कि इन देशों के अमीर की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण अमीर और गरीब देशों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति 156 खरब डॉलर की पहुंच चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं। निजी संगठन ने अफगानिस्तान से और अधिक लोगों को निकालने में अमेरिका से मदद का किया अनुरोध। देश की स्थिति को बताया बेहद गंभीर। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों के निशाने पर आने वाले संभावित लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे संगठनों के एक गठबंधन ने देश में स्थिति और खराब होने के बाद सोमवार को अमेरिकी सरकार और अन्य देशों से अधिक सहायता के लिए अपील की है। अफगान इवैक्यूएशन के सदस्यों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात और अफगानिस्तान के लाखों लोगों को बाहर निकालने में मदद के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने का आग्रह किया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान एक अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के अलावा गहराते आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाने का प्रस्ताव किया पास। जी हाँ, कहा हम बात जम्मू कश्मीर के युवाओं से करेंगे, आतंकियों से, पाकिस्तान से, चाइना से नहीं करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया है। वो बिना किसी दूसरे दल के समर्थन के केंद्र शासित प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाएगी। भाजपा ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और कुशल नेतृत्व के कारण विश्व समुदाय में भारत की स्थिति मजबूत और अधिक महत्वपूर्ण हुई है। भाजपा ने अपनी कार्यसमिति की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और प्रदेश इकाई के नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नरिंदर सिंह ने भी भाग लिया है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर। अमेरिकी सांसद कॉर्निन ने कहा चाइना भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, इससे निपटने के लिए अमेरिका को कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा है कि चाइना भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, साथ ही वो अपने पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा पेश कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी से सांसद जॉन कॉर्निन ने भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया की अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा करते हुए अमेरिकी संसद के समक्ष ये बातें कही हैं। इस यात्रा का मकसद उस क्षेत्र के देशों के समक्ष चुनौतियों के बारे में सही मालूमात एकत्र करना था। सांसद जॉन कॉर्निन और उनके सहयोगी चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के लिए भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया की यात्रा पर गए हुए थे और यात्रा पूरे करके हाल ही में लौटे हुए भी हैं। लेकिन आपको बता दें, मंगलवार को सांसदों ने कहा है कि सबसे अधिक और गंभीर खतरा उन देशों के लिए है जो चीन की सीमा के निकट है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में खबरों और चुनौतियों के बारे में सही से समझने के लिए पिछले सप्ताह मुझे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि दल की दक्षिणी पूर्वी एशिया की यात्रा अगुवाई करने का मौका मिला। तो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और जानबूझकर सीमा विवाद कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों को सिखाया सबक, कई आतंकियों को किया ढेर, तो रोने लगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने उठाए केंद्र पे सवाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में हालिया में मुठभेड़ को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की है। महबूबा ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हैदरपुर के मुठभेड़ में 3 नागरिक मारे गए हैं। उन्हें आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर करार दिया गया है, जबकि उनके OGW होने का कोई सबूत नहीं है। एक ऐसा एनकाउंटर है कि एक आतंकवादी मार दिया गया है और 3 नागरिक भी मारे गए हैं। मृत नागरिक में से एक की बेटी का कहना है कि उनके पिता को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। महबूबा ने कहा है कि मोदी सरकार गलत कर रही है, वो सैन्य ताकत से कश्मीरियों को मुंह नहीं बांध सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में पाकिस्तान की आलोचना कैसे कर सकती हूँ, हमारे नागरिक मारे गए हैं और मैं अपने अधिकारियों के साथ पूछताछ करूँगी, इस तरीके की बात कही रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया भर की भूख शांत करेंगे एलन मस्क, कुल संपत्तियों का 2% करेंगे दान। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ा ऐलान।
दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ दुनिया भर के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल एलन मस्क ने अपनी कुल संपत्तियों को 2% दान करने का ऐलान किया है। इस संपत्ति को विश्व भुखमरी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, टेस्ला द्वारा 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर दान करने के ऐलान के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तरफ से प्लान पेश किया गया है, जिसके जरिए मस्क द्वारा किए गए दान को खर्च किया जाएगा। WFP के कार्यकारी निदेशक डेविड वेस्ली ने भुखमरी को गंभीर बताते हुए कहा है कि वे लोगों के जीवन को बचाने के लिए मस्क या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्हें 42 बिलियन लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए खर्च की जाने वाली राशि 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर को खर्च करने की WFP की रूपरेखा पेश की हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और सर्वे में यूपी जीत रही है भाजपा। अखिलेश यादव रेस में बहुत पीछे, माया और प्रियंका भी बेअसर। यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। इसी बीच एक और सर्वे भाजपा की बड़ी जीत की बात कर रहा है। टाइम्स नाउ पोल्स ट्रैक के ओपिनियन पोल में यूपी में भाजपा के 239 में से 245 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। यदि ऐसा होता है तो फिर 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में भाजपा को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके बड़े बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। वे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी 119 से 125 सीटों पर अटक जाएगी। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार भाजपा सरकार बनाने का दावा किया था। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बीएसपी एक बार फिर से बेअसर साबित हो रही है और 28 से 32 सीटों पर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 239 से 245 सीटें जो है वो जीतने जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बीजेपी ने अखिलेश यादव से चुकाया बदला, एक विधायक के बदले सपा के 4 एमएलसी तोड़ डाले। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के संगठन में सेंध लगाने, विधायकों को तोड़कर पार्टी ज्वाइन कराने का सिलसिला तेज है। इसी बीच भाजपा ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र, रवि सिंह और रमा निरंजन को पार्टी ज्वाइन कराकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हिसाब किताब बराबर कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 30 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने बीएसपी के 6 बागी विधायकों के साथ सीतापुर भाजपा विधायक राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। तो दोस्तों फिलहाल